Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. JKSSB एग्जामिनेशन के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आज हम जो है कुछ और क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। क्वेश्चन जो होंगे वो हिस्ट्री से होंगे, लेवल 1 के क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आएंगे, आंसर भी यहाँ पर होंगे, लेकिन आपको जो है वो खुद से आंसर देने की कोशिश करनी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन विच ईयर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म। हम जानते हैं एडवेंट ऑफ द यूरोपियन में बहुत सी ऐसी जो है यहाँ पर यूरोपियंस पावर्स आई और आकर जो है यहाँ पर जो है कंपनीज लगाई, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। और यहीं पर क्वेश्चन में पूछा गया है जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कब बनी, उनका ईयर पूछा गया है। 1614, 1615, 1616 और 1617। तो आप याद रखेंगे 1616 में जो है यहाँ पर डेट याद रखनी है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बनी है। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या पूछा गया है, देखिए। वैरेन हास्टिंग वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ डेजर्ट इन 1772। आंसर मैं छुपा चुका हूं, तो आप बताइए वैरेन हास्टिंग को अपॉइंट किया था एज अ गवर्नर डेजर्ट इन 1772 में। हम जानते हैं कि हमने गवर्नर ऑफ बंगाल पढ़े हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़े हैं, वाइसराय ऑफ इंडिया पढ़े हैं। हम पढ़ चुके हैं वैरेन हेस्टिंग के बारे में भी कि इन्हें जो है बंगाल का जो है वो गवर्नर जो है वो बनाया गया था। तो सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका आंसर बंगाल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वर पास्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तकरीबन 60 प्लस जो है सेशंस है और ऑलमोस्ट जो है सारे इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और आपने देखा सीबीटी एग्जामिनेशन जो पहले हुए उनमें भी उन्हीं से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं, और एक क्वेश्चन नहीं बल्कि इतनी बार जो उनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन 60 प्लस जो सेशन है उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट सेशन है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था वो मैं कवर कर चुका हूँ, उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर एक एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन दिया हुआ है। रेजोल्यूशन जो था फंडामेंटल राइट्स की जब बात की गई थी और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो पास किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सेशन में, उस कांग्रेस के सेशन के बारे में बताइए। तो ये सेशन जो है वो कराची में हुआ था 1931 में। इससे पहले जो पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी 1929 में लाहौर सेशन में, और अब जो है कराची का जो सेशन होता है 1931 में, इसमें जो है किसकी बात की गई थी, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। उनके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया था और एक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी उसको पास करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। तो कराची सेशन 1931 में जो है इसे पास किया गया था। अच्छा, अगर क्वेश्चन बने, वैसे आगे क्वेश्चन वो लिया भी है कि इसी कराची सेशन के जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो कौन थे। आगे ऐसा क्वेश्चन लिया हुआ है, आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर दीजिए। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है which among the following viceroy was associated with इल्बर्टविल कंट्रोवर्सी। ये क्वेश्चन जो है पहले भी जो है एग्जामिनेशन में आ चुका है। जेकेएसएसबी की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कौन से थे गवर्नर, ये वाइसराय जो इल्बर्टविल कंट्रोवर्सी से रिलेटेड थे। तो आपको बिना ऑप्शन के नाम याद होना चाहिए लॉर्ड रिपन का, कि लॉर्ड रिपन जो थे वो इल्बर्टविल कंट्रोवर्सी से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर मैं छुपा रहा हूँ, आप उसका आंसर जरूर दें क्योंकि हम ये चीज पढ़ चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस was re-elected president of Indian National Congress at Tripuri session in 1939 by defeating गांधीजी's candidate। गांधी जी ने एक कैंडिडेट को खड़ा किया हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाने के लिए, और लेकिन जो है सुभाष चंद्र बोस जो है वो इलेक्ट हुए थे, री इलेक्ट हुए थे बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन एट द त्रिपुरी सेशन। और उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ भी दिया था, आप जानते हैं, और अपनी जो है एक पार्टी बनाई थी। तो आप बताइए वो कैंडिडेट जिनको सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो डिफीट किया था, उन कैंडिडेट का नाम, तो वो कौन थे, पताभी सीतारमैया जो थे वो कैंडिडेट थे। उम्मीद करता हूं कि आपको भूलेगा नहीं, ये सही आंसर भी सी है। आगे क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 6 है, इसमें देख लीजिए क्या पूछा गया है। द पायनियर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। तो आप जानते हैं कम्युनिज्म ये एमन रॉय थे जिन्होंने जो है आइन की भी जो है वो मांग की थी। तो ये सही आंसर जो होगा वो एमन रॉय होगा। एमन रॉय
pioneer of the communism in India. क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके एग्जामिनेशन में। Which among the following great revolutionary was the brain behind the चिटागोंग आर्मरी रेड? जो चिटागोंग आर्मरी रेड हुआ था, उसके पीछे किस रेवोल्यूशनरी का जो है वो ब्रेन था? तो यहाँ पर जो है हमारे पास 4 ऑप्शन है, गणेश घोष है, चंद्रशेखर आजाद है, सूर्या सेन है और लाला हरदयाल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? सूर्या सेन होगा। क्या होगा? सूर्या सेन। तो भूलेंगे नहीं आप, सही आंसर जो होगा वो सूर्या सेन होगा। ये वो इंपॉर्टेंट जो है वो रेवोल्यूशनरी थे जिनका दिमाग था किसके पीछे? चिटागोंग आर्मरी जो रेड हुई थी उसके पीछे। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जामिनेशन में। रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी जो है 1904 में बनती है और ये सोसाइटी जो है किसने बनाई थी? वो कौन से रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई थी अभिनव भारत सोसाइटी, इसके फाउंडर कौन थे? 1904 में बनते, ये बात याद रखेंगे। और फाउंडर कौन थे? 4 ऑप्शन है, भगत सिंह है, विनायक दामोदर सावरकर है, बुरिंद्रा कुमार घोष है और पुलिन बिहारी दास है। तो ये हमारे पास सही आंसर जो होगा वीडी सावरकर जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी? ऑलमोस्ट आप में से हर कोई जानता होगा, जितना इजी ये क्वेश्चन है और उतनी ही बार भी जो है पूछा भी गया है एग्जामिनेशन में। Who among the following was the popularly known as Frontier गांधी? तो हम सभी जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने पाकिस्तान की पहली अपोजिशन पार्टी भी बनाई थी। इन्हीं को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी और इन्हें जो है वो भारत रत्न भी मिला है। आगे चलते हुए क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 है, Which Indian mass movement began with the famous डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी? वो कौन सी इंपॉर्टेंट जो है वो मास मूवमेंट है जो डांडी मार्च के बाद स्टार्ट होती है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद क्या स्टार्ट हो रहा है, डांडी मार्च के बाद क्या स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब ये हमारे पास डांडी मार्च है, तो डांडी मार्च के बाद जो है वो कौन सी मास मूवमेंट जो है स्टार्ट होती है? तो अब देखिए अगर हम देखेंगे खिलाफत मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है और क्विट इंडिया मूवमेंट है। अब जो उसके तुरंत जो है उसके बाद ही जो स्टार्ट हो रही है वो कौन सी है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होती है। डांडी मार्च के बाद जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होती है। अब ये नो डाउट जो है क्विट इंडिया मूवमेंट भी बाद में हो रही है, बाकी अगर हम देखेंगे वो भी उसके बाद में होती है, लेकिन जो है डांडी मार्च से जो रिलेटेड है उसके बाद जो उसके इम्पैक्ट में जो स्टार्ट हो रही है वो हमने देखनी है, तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगी। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, Who presided over the Karachi session of the Indian National Congress where the resolution on fundamental rights and the national economic policy was passed? तो कौन प्रेसिडेंट थे कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के जहां पर रेजोल्यूशन पास किया गया था फंडामेंटल राइट्स पे ऑफ नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी? तो वो कौन थे? अभी मैंने आपको क्वेश्चन बोला भी था, ये कराची सेशन 1931 में हुआ था और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे चलते हुए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हु फाउंडेड द एसोसिएशन नवजुवन भारत सभा? ये एसोसिएशन जो है नवजवान भारत सभा एक एसोसिएशन है, ये बनाई गई थी to foster the revolution against the British Raj by gathering together worker and peasant and youth in 1929 में। देखिए अगर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास सोसाइटीज कुछ सभा है जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, पूछा जाता है जी.की. गोखले ने बनाई है, ठीक है। खुदाई खिदमतगार की बात करेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाई है। एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है, ई.वी. रामास्वामी नायकर ने बनाई हुई है। ब्रह्म समाज आप सभी जानते हैं, राजा राममोहन राय हैं। फिर इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस एन.एम. जोशी ने बनाई है। यंग बंगाल मूवमेंट आती है, आत्मीय सभा आता है, ठीक है, प्रार्थना सभा आता है, आर्य समाज आता है, अलीगढ़ मूवमेंट आती है, अभिनव भारत सोसाइटी आती है। बहुत सी ऐसी सोसाइटीज है जिनके बारे में अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फिलहाल अभी जो पूछा है नौजवान भारत सभा के बारे में पूछा गया है, तो ये बनाने वाले थे हमारे जो है हमारे पास 4 ऑप्शन है, चंद्रशेखर आजाद, सूर्या सेन, भगत सिंह। तो सही आंसर जो होगा वो आपका जो होगा वो इसमें
जो होगा वो भगत सिंह हो गए। तो आप याद रखेंगे भगत सिंह ने बनाई थी। अब एक हमारे पास न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, आपने पढ़ा भी होगा पहले कि न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर वर स्टार्टेड बाय। देखो एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था, लेकिन जो है इन्होंने एक न्यूज़पेपर को खरीदा था इससे पहले, जिसका नाम चेंज करके इन्होंने न्यू इंडिया रख दिया था। ऑलरेडी एक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन में था, तो उसे जो है इन्होंने बाय किया था, पूरा पब्लिकेशन ही बाय किया था, और उसके बाद जो इसका नाम जो है वो न्यू इंडिया रखा था। तो न्यू इंडियन कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर जो है ये स्टार्ट करने वाली जो थी वो एनी बेसेंट थी। आगे चलते हुए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द 10 ईयर of which Governor General an attempt was made for the first time to codify Hindu and Muslim customary law। तो क्वेश्चन आपके पास है, इन द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल, किस गवर्नर जनरल के टाइम में जो है अटेम्प्ट किया गया था, पहला अटेम्प्ट किया गया था कि वो कोडिफाई करेंगे हिंदू एंड मुस्लिम कस्टमरी लॉज को। तो ये काम हुआ था वैरन हास्टिंग के टाइम में, याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए जो भी मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है अगर हम इस सीरीज को कंप्लीट कर लिए, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे जो है कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो कलेक्ट है ये, ठीक है। तो इसमें एसएससी, आरआरबी, डिफरेंट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जो है उनकी कलेक्शन है ये सारा। द ओनली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस which was presided by महात्मा गांधी। आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी जो है एक ही कांग्रेस के सेशन में जो प्रेसिडेंट बनते हैं। वो अकेला सेशन जो था वो कौन सा सेशन था, वो किस जगह वो सेशन हुआ था, तो वो सेशन था बेलगांव का सेशन। तो याद रखेंगे बेलगांव के सेशन में जो है महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बनते हैं। वो स्टूडेंट जो मॉक टेस्ट में जो है एनरोल करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट जो है आपको 2 कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलेंगे, और बाकी जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। वहां पर आपके रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के, इवन जो है हर टॉपिक पे जो है क्वेश्चन बहुत से अवेलेबल है, बट आपको उसमें सर्च करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट पे जाके ढूंढना है, चीज़ों को सर्च करना है। मॉक टेस्ट आपको पीडीएफ जो है कंप्लीट मिलेगी। हाँ, अभी जो है आपके मैथमेटिक्स पे एक मेंसुरेशन का हमने वर्कशीट दिया था, उसमें आंसर भी दिए थे। अब हम जो है परसेंटेज, अब टॉपिक वाइज जो है आपके जो है वो प्रोवाइड करेंगे आपको, तो उसे भी जो है डाउनलोड कर लेना और उसे कंप्लीट पढ़ना। कंप्लीट सोल्यूशन होंगे, 50-50 क्वेश्चन जो होंगे हर टॉपिक में से हमने तैयार किए हुए हैं, तो आप वो जरूर जो है अटेम्प्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, अच्छा वो तो सभी के लिए फ्री है, लेकिन जो मॉक टेस्ट होगा वो उन्हीं स्टूडेंट के लिए होगा जो एनरोल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो सारों के लिए फ्री रहेंगे। तो ये हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें पूछा क्या गया है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर था, पहला न्यूज़पेपर जिसने जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल को जो है अनाउंस किया था। तो यहाँ पर जो है एक न्यूज़पेपर था 6 जुलाई 1905 में जो है संजीवनी नाम करके जो था, इस न्यूज़पेपर ने जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को सबसे पहले अनाउंस किया हुआ था, और ये न्यूज़पेपर स्टार्ट करने वाले के मित्रा थे। तो याद रखेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच कंट्री इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी वाज फाउंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। वो किस कंट्री में, इन विच कंट्री इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी वाज फाउंड। इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी जो है वो बनती है ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, तो किस कंट्री में बनती है। देखो हमारे पास 3-4 कंट्रियां बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं। फॉरेन कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, कनाडा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप जानते हैं उस टाइम जो है पंजाब के लोग जो है कनाडा माइग्रेट भी कर रहे थे, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी जो कि मैं आपको सब इंस्पेक्टर वालों को जो है, जो स्टूडेंट दोनों में होंगे तो वो जानते होंगे कि उसमें पढ़ा चुके थे हम ये सारी चीज़ें। फिर हमारे पास जर्मनी भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी जिसे बर्लिन कमेटी भी कहा जाता है, तो ये बर्लिन जो है वो जर्मनी में है। और साउथ अफ्रीका, ये 3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं हाँ हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन किन कंट्री में कौन सा इंसिडेंट हुआ है, कौन सी कमेटी बनी है, तो हम ऑलरेडी पढ़े हैं। अब यहाँ पर देखें कमेटी जैसे कि लिखा है आल्सो नोन एज बर्लिन कमेटी, तो याद रखेंगे। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये डेट पूछी गई है, इन विच ईयर लैंड होल्डर सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड। अब देखिए एक और सोसाइटी अभी आ गई, लैंड होल्डर सोसाइटी जो है, लैंड होल्डर सोसाइटी जो है कब बनती है, 1838 में बनती है।
लैंड होल्डर सोसाइटी। और कहाँ पर बनती है? कलकत्ता में बनती है। लैंड होल्डर सोसाइटी याद रखेंगे 1838 में कलकत्ता में बनी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंडर विच अमंग द फॉलोइंग सिविल सर्वेंट स्टार्टेड, अंडर विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट सिविल सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया। सिविल सर्विसेज जो है किस एक्ट के तहत जो स्टार्ट हुई है इंडिया में? चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है वो स्टार्ट हुई है। क्वेश्चन 20 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स वुड डिस्पे। चार्ल्स वुड डिस्पे जो होंगे वो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है इन्हें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए अभी हम यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन करते हैं, 20 क्वेश्चन आगे चलेंगे, इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और क्वेश्चन जो है आपके सामने डिस्कस करेंगे। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर पसंद आए अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।